नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे दिल्ली के नटवरलाल यानी सीएम अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह के, जिन्होंने दिल्ली की जनता के साथ बड़ा धोखा किया है। अब इनके कारनामों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा दी है, जिससे साफ हो गया है कि संजय सिंह की मिलीभगत से ही शराब घोटाले को अंजाम दिया गया था और शराब माफियाओं के साथ मिलकर बड़े घोटाले में यहां पर इन लोगों की बड़ी भूमिका थी। इस घोटाले में सीएम केजरीवाल भी अब पूरी तरह से फंसते दिख रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली की अदालत ने यहां पर आप नेता को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि संजय सिंह के खिलाफ मामला वास्तविक यानी हकीकत से कहें कि काफी करीब है और साथ ही कहा कि जो सबूत पेश किए गए हैं वो कथित मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी मिलीभगत को दिखाता है। तो क्या आप जेल में ही कटेगी आप सांसद संजय सिंह की जिंदगी? दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट से क्या केजरीवाल की भी बढ़ेंगी मुश्किलें? क्या अब सीएम केजरीवाल भी हो सकते हैं गिरफ्तार? शराब घोटाले को लेकर क्या पार्टी के दूसरे नेता भी आएंगे जद में? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का आदेश भी दिया। संजय सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि पेश सबूतों से पता चलता है कि संजय सिंह ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से यहां पर अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में वो शामिल थे। इस बीच संजय सिंह के वकीलों ने कोर्ट से कहा है कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है और उनके खिलाफ पैसे का कोई यहाँ पर जो लेन देन है वो नहीं है और ना ही कोई मामला है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के अनुसार संजय सिंह के खिलाफ मामला असली है। मौजूद साक्ष्य संजय सिंह की कथित मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी संलिप्तता को दर्शाते हैं। पेश किए गए सबूतों से पता चलता है कि संजय सिंह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थे और जो साक्ष्य मौजूद कराए गए हैं, जो उपलब्ध सबूत हैं, वो ये मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। कोर्ट ने कहा कि जो सबूत और सामग्री ये भरोसा करने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह पीएमएलए की धारा 45 के तहत उक्त अपराध के दोषी हैं। कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए के तहत जमानत की शर्तें पूरी नहीं होती हैं। साथ ही ये भी कहा कि यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इस मामले में आरोपी को जमानत देने के लिए निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती हैं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका को भी खारिज कर दिया था और ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को दिल्ली में उनके घर की तलाशी के बाद उनको गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा दायर एक पूरक आरोप पत्र यानी जो चार्जशीट दायर की गई है, संजय सिंह को उसमें आरोपी बनाया गया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि संजय सिंह इस मामले में साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आरोपियों की मदद करने में पूरी तरह से शामिल थे। हालांकि संजय सिंह शुरुआत से ही इस केस को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। संजय सिंह ने अपने खिलाफ कोई भी मनी ट्रेल नहीं होने का तर्क दिया है। वहीं ईडी ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो स्पष्ट मामला है वो बनता है। इतना ही नहीं, ईडी ने यहां पर संजय सिंह को कथित शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता करार दिया था। जांच एजेंसी ने यहां पर कहा था कि संजय सिंह रिश्वत वसूलने की साजिश का हिस्सा थे। संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज होने से पहले 7 फरवरी को ही दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की भी जमानत यहां पर कहें कि खारिज कर दी और उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। आप नेता की हिरासत पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्हें दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उनकी हिरासत को 19 जनवरी तक बढ़ाया था और इस दौरान कोर्ट ने आरोपी के अधिवक्ता को भी फटकार लगाई थी और कहा था, आप लोग जानबूझकर सुनवाई में देरी करना चाहते हैं। यानी अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि शराब घोटाले में संजय सिंह के साथ साथ मनीष सिसोदिया की भी बड़ी भूमिका थी। शराब घोटाला और ना जाने कितने ही घोटालों में फंसी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अब बीजेपी पर ही हमलावर है। आज एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम केजरीवाल ने खुद को बेकसूर बताया। उन्होंने कहा कि यहां पर बीजेपी की साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। और क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, देखते हैं इस वीडियो में। इतने इन्होंने पिछले दिनों में तो हमको रोकने के लिए इतने हमारे ऊपर केस कर दिए, इतने केस कर दिए। कभी ईडी का केस, कभी सीबीआई। रोज पढ़ते होगे आप, देखते नहीं देखते टीवी में? ईडी का ये नोटिस आ गया केजरीवाल पे, सीबीआई का ये नोटिस आ गया केजरीवाल पे, फलाना दिल्ली पुलिस पर।
मेरे को तो समझ ही नहीं आता, जैसे पूरे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मैं हूँ। सारी एजेंसी, सारी पुलिस, सारी सब मेरे पीछे छोड़ रखी है इन्होंने, जैसे पूरे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मैं हूँ। लेकिन गीता में लिखा है, पृथ्वी पे भगवान ने हर आदमी को कुछ न कुछ उद्देश्य से भेजा है। हर आदमी को, हर बच्चे को, हर इंसान को, उसका जब पृथ्वी पे पैदा होता है तो उसकी जिंदगी का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। भगवान ने उनको भेजा है पृथ्वी पे, उनका उद्देश्य है झूठे सच्चे केस बना के सबको जेल में डालना, नोटिस जारी करना, उनको इसीलिए भेजा है। भगवान ने मेरे को पृथ्वी पे भेजा है आपके स्कूल बनाने के लिए, आपकी बिजली मुफ्त करने के लिए, आपका पानी का इंतजाम करने के लिए, आपके अस्पताल बनाने के लिए। उनको अपना काम करने दो। तो सुना आपने सीएम केजरीवाल के इस बयान पर यही कह सकते हैं कि एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। जो तेवर सीएम केजरीवाल के हैं उससे साफ है कि वो आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी सरकार में इतने घोटाले हुए हैं। वो फिर भी दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने की फिराक में हैं। लेकिन केजरीवाल के शासन में क्या काम हुए हैं वो तो जनता भी देख रही है और नजर आ रहा है। लेकिन अब उनके नेता घोटालों के जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। एक के बाद एक घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है और उनका बचना नामुमकिन नजर आ रहा है। अब ईडी ने भी पाई पाई का हिसाब लेने के लिए अपनी कमर कस ली है। इधर बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके हैं। एक नहीं 5 ईडी के समन को नकार कर अब इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब कोर्ट को ही निर्देश देने पड़े कि उनके सामने हाजिर हो। आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से बचते रहेंगे? कब तक ईडी की जांच से बचते रहेंगे? अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके हैं। एक नहीं 5 ईडी के समन को नकार कर अब इस स्थिति में पहुंच गए कि कोर्ट को ही निर्देश देने पड़े कि उसके सामने हाजिर हों। आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से बचते रहेंगे? कब तक ईडी की जांच से बचते रहेंगे? अब वो समय आया है कि कोर्ट के सामने जाएं। लेकिन केजरीवाल जी, जो पुरानी झूठ बोलने की आदत है ना और झूठे आरोप लगाने की आदत है, कम से कम कोर्ट में जाके वो मत करना, वहां सच बोलना। क्योंकि पहले भी आपने बहुत सारे झूठे आरोप लगाए, फिर कोर्ट में जाके उन लोगों से माफी भी मांगी। आपने बड़े ईमानदारी के सर्टिफिकेट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और सांसद संजय सिंह जी को भी दिए, लेकिन कोर्ट ने उनको भी बेल नहीं दी। ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर भी करता है और उसके ऊपर मोहर भी लगती है। अब समय आया है अरविंद केजरीवाल की रोज की टिप्पणियां करना, मीडिया में सुर्खियां बटोरना, अब केवल उससे छुट्टी पाकर अब जवाब देना ही होगा भ्रष्टाचार का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी के 5 समन के बावजूद सीएम केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ईडी की दाखिल याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। SCMM दिव्या मल्होत्रा ने यह फैसला दिया और ईडी ने कोर्ट में याचिका देते हुए कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट हैं और उन्हें जो समन भेजा जा रहा है उसकी तामील नहीं कर रहे हैं। ईडी की तरफ से भेजे गए समन को सीएम केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी गैर कानूनी बता रही है। ऐसे में ईडी इस मामले को कोर्ट तक ले गई और अब यह आदेश जारी किया गया है कि आपने कहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस का वो अध्ययन कर रहे हैं, कानून के मुताबिक आगे कदम उठाए जाएंगे। और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम कोर्ट को ये बताएंगे कि ईडी के सभी समन कैसे गैर कानूनी थे। सीएम केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर को भेजा गया था, दूसरा समन 21 दिसंबर को भेजा गया, तीसरा समन 3 जनवरी को भेजा गया। इसके बाद 13 जनवरी को चौथा और 31 जनवरी को 5वां समन जारी किया गया था। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि शराब घोटाला पूरी तरह से झूठा है। आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा एक चवन्नी अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। बीजेपी ये नकारात्मक राजनीति कर रही है। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी शासित केंद्र की सरकार
अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहती है। लेकिन आतिशी ने ईडी को लेकर जो गंभीर आरोप लगाए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको लेकर ईडी ने भी यहां पर एक्शन लेने का मन बना लिया है और उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से एक के बाद एक समन यहां पर नजरअंदाज किए गए सीएम केजरीवाल की तरफ से और अभी भी उन्होंने वही तेवर अपना रखे हैं, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की तैयारी तो पक्की मानी जा रही है और 17 फरवरी को अगर वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं, जिस तरह से यहां पर बहानेबाजी की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ऐसे में उनकी जो मुश्किलें हैं और बढ़ने वाली हैं। इधर संजय सिंह के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का जो सख्त रुख रहा है, उससे साफ है कि उनका आने वाली जो जिंदगी है वो भी जेल में कटने वाली है। तो दिल्ली सरकार ने एक नहीं कई घोटाले किए हैं। अब इन घोटालों की जद में पूरी आम आदमी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है और यहां पर संजय सिंह के अलावा मनीष सिसोदिया भी पहले से ही जेल में हैं, जिन्हें अब तक राहत नहीं मिल पाई है और अब संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।